सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य जीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज का अपना टॉपिक है कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन या वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी के तापमान या पृथ्वी के वातावरण के तापमान का बढ़ना। विश्व उष्णन, वैश्विक तापन तीनों एक ही बात है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग कहो, चाहे विश्व उष्णन या वैश्विक तापन। इसका सीधा सा अर्थ होता है पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ना। अब पृथ्वी अपनी सारी ऊर्जा, सारा तापमान, सारी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य की प्रकाश की किरणें, जैसे ये सूर्य है, सूर्य की प्रकाश की किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं और इन प्रकाश की किरणों से पृथ्वी ऊष्मा प्राप्त करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। अब ये सूर्य की किरणें कुछ मात्रा में अवशोषित हो जाती हैं और कुछ मात्रा में पृथ्वी से परावर्तित होकर के पुनः अंतरिक्ष में निकल जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होगी, प्रदूषणकारी गैसों की मात्रा ज़्यादा होगी, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी से टकराकर जो परावर्तित किरणें वो पुनः इन प्रदूषणकारी गैसों की अवरोधी परत से टकराकर वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं, अंतरिक्ष में नहीं जा पाती, अतिरिक्त ऊष्मा अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। तो पृथ्वी का जो वातावरण है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, इसमें तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है और पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन। तो पृथ्वी के तापमान का बढ़ना या पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ना विश्व उष्णन है, ग्लोबल वार्मिंग है। और ये ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव की तुलना हम एक ऐसे कमरे से कर सकते हैं जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। उस कमरे की दीवार ऊष्मारोधी होती है, ऊष्मा बाहर नहीं जा सकती, और छत कांच की बनी होती है। इस कांच की छत से सूर्य के प्रकाश की किरणें अंदर आ जाती हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाती। जब प्रकाश की किरणें बाहर नहीं जाएंगी, ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगी, तो यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ता है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी से परावर्तित सौर किरणें प्रदूषणकारी वायुमंडलीय गैसों की ऊष्मारोधी दीवार से टकराकर पृथ्वी पर वापस लौटकर पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती हैं। पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। ऊष्मारोधी दीवार जो प्रदूषणकारी गैसों ने बनाई है उससे टकराकर पुनः पृथ्वी पर आती हैं, उससे पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CH4 मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और CFC रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक यंत्रों में काम में ली जाती है। आगे बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? पर्यावरण का प्रदूषित होना। पर्यावरण प्रदूषित होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। वनों की अधिक कटाई, ओजोन परत में छिद्र,
ओजोन परत समताप मंडल में है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन प्रदूषण के कारण ओजोन परत में छिद्र हो गया है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी पृथ्वी की सतह पर आ रही हैं और पृथ्वी का तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अधिक उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक यंत्रों में। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है पर्यावरण का प्रदूषित होना, वनों की अधिक कटाई, ओजोन परत में छिद्र और CFC का अधिक उपयोग। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, वातावरण का बढ़ता हुआ तापमान, पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ना और तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों की बर्फ का पिघलना, और जब बर्फ पिघलेगी तो समुद्र की जल सतह में बढ़ोतरी होगी। मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव और शहरों पर कुप्रभाव। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, वातावरण का बढ़ता हुआ तापमान, बर्फ का पिघलना, समुद्र सतह में बढ़ोतरी, मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, शहरों पर कुप्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय, तो वनों की कटाई पर रोक, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए, अपने चारों ओर के वातावरण को हरा भरा रखा जाए। प्रदूषण पर रोक, अधिक पेड़ लगाएं, कार्बनिक ईंधन के प्रयोग में कमी लाई जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। और जब वातावरण स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा, तो प्रदूषणकारी गैसें कम निकलेंगी, तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप कम हो जाएगी और प्रदूषण नहीं होने से ओजोन परत में छिद्र भी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।